श्री साईनाथाय नमः। अभी जो लास्ट वक्त हम रुक गए थे, वो इसीलिए रुक गए थे कि कालमापन। बहुत सारे लोग हमें डराते हैं, अभी प्रलय आने वाला है, महाकाल होने वाला है, ये पृथ्वी धरा सब मिट जाने वाली है। नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो जो डिस्ट्रॉयर यानी लय शक्ति जो है, यानी शिव, शिव प्रभु ने, उनके शिष्य कौन है? सप्त ऋषि है। और सप्त ऋषि ये तय करते हैं कि कौन किस वक्त जाएगा और कब कौन सा हिस्सा कब डिस्ट्रॉय होगा और ये पूरा विलय कब होने वाला है। सो ये जो सृष्टि चलाने वाले महाशक्ति ने एक मंत्रिमंडल बना के रखा है सप्त ऋषि का, और ये सप्त ऋषि ये सृष्टि का संचालन करते हैं। आज भी इंडियन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हिमालय में उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती है। उनके प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता है कौन? बाबा जी चैतन्य, महाअवतार बाबा जी चैतन्य। उस ये संसार मार्गी, तपो मार्गी, ज्ञान मार्गी, जितने भी लोग ज्ञान मार्गी, तपो मार्गी, योग मार्गी, ये जो लोग हैं उसमें से वो लोग चुनते हैं। उस वक्त वो आपके पास आते हैं और आपको सिलेक्ट करते हैं। जैसे महर्षि योगानंद परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, लाहिरी महाराज, इस तरह के लोग चुनते हैं लोग कुछ कार्य के लिए। मेरा तो ये मानना है, और ऐसे मैंने सुना भी है औरों से, ये जो आज के महामहिम अपने जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी उन्होंने ही चुना है। बिकॉज ही हैज ऑप्टेड आउट एज ए योगी लाइफ। लेकिन उनको बोला ना, जाओ, उधर जरूरत है तुम्हारी। सो वास्तव में जो अपार अनंत भरे जो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ऐसा जो निरंतर अभिन्न अत्यंत मूर्तिमंत वो बाबा है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत यानी क्या? ब्रह्म लोक के सभी दिव्य लोक, जो सप्त लोक है, यानी भू, भूअर, स्वाहा वगैरह जितने ये लोग हैं, यानी स्तंभ यानी रोहतक वृक्ष एक पर्वत है। यानी ब्रह्म लोक के जितने खांब है, वो खांब जब तक, खंबे जब तक खड़े हैं, यानी ब्रह्म समेत दिव्य लोक पर्यंत आ ब्रह्म स्तंभ, ब्रह्म का सर्वोत्तम दिव्य धाम जो है, जिसका कोई पार नहीं है, जो न अनादि अनंत है, इस चराचर में प्रकृति में, शांति से सुनिए, ये बहुत अंदर गहरी गहराई तक अपने लेके जाता है 10वां अध्याय। इस चराचर में, प्रकृति के चैतन्य में, प्राणी जगत में, वैसे ही हर जड़, हर अचर, चर अन अचर, उसमें जो व्याप्त है। हाँ, समझ लीजिए इस वाक्य को। जो चैतन्य है, हम तो हलचल करते हैं, ये करते हैं, करते वो है, जिसकी हलचल होती है, जिसमें उसमें चेतना जागरूक होती है। लेकिन अंदर की जो चेतना है, वो कब जागरूक होती है? जब भगवान का स्वरूप हमें समझ आता है। पूरा साई सच्चरित्र आप पढ़ोगे ना मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे माताओं, आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जीवन का सही उद्देश्य तो यही बताया है। हम क्या है, इसमें स्पष्टता आएगी, सटीकता से एकदम क्लियर होगा। यार, जिसको हम मेरा मेरा हम वो समझते थे, वो है ही नहीं, असल में ये है। अब इसमें क्या दिखाया, देखिए, प्रकृति के चैतन्य में, प्राणी जगत, प्राणी जगत में, वैसे ही जड़ जड़ अचर वस्तुओं में भी वो व्याप्त है। अब गौर से सुनिए, जो चीज हलचलन नहीं होती है, जड़ वस्तु ये है, जैसे समझ लो पत्थर, लो पत्थर ही लेते हैं, उसमें हलचल होती है, लेकिन उसमें चैतन्य है। इतना ही नहीं, वो चैतन्य
वो जो चैतन्य उसके अंदर है, उसका खुद का अपना कर्म भोग है, कर्म और कर्म भोग है। अब बोले कि पत्थर का क्या कर्म भोग हो सकता है? बराबर। शांति से सुनिए और सोचिए। कुछ पत्थर कबर बनाने में काम आते हैं, कुछ पत्थर दीवारें बनाने में काम आते हैं, कुछ पत्थर बेस बनाने में काम आते हैं, बेसिक फाउंडेशन फाउंडेशन बनाने में काम आते हैं। कुछ पत्थर प्रातर विधि के लिए काम करते हैं कुछ लोग। और कुछ पत्थर भगवान की मूर्तियां बनाने में तराशे जाते हैं। है ना, हर एक का अपना अपना नसीब। एक धागा, धागा में कोई चैतन्यता है, वो कर्म भोग भी है। एक धागा मुर्दे को बांधने के लिए काम आएगा, दूसरा धागा भगवान को हार चढ़ाने में पिरोया जाएगा। है ना। जब हम प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं किसी मूर्त के अंदर, तो हम ये आवाहन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई बाबा, हमारी हम ये जो मूर्त है, ये मूर्त आपका जैसा चैतन्य स्वरूप जब आपका देहधारी थे, आज भी चैतन्य तो आपका आज भी है, लेकिन आप जब देहधारी थे, वो जो मूर्त है, वो मूर्त में आपके प्राण प्रतिष्ठापना हम करते हैं, तो क्या हुआ? आया चैतन्य उसमें, आ गया ना। तो इसीलिए हमारी ये बिल्कुल खातरी से हम कहते हैं, शिरडी में बाबा की जो मूर्त है, या कौन से भी मंदिर में बाबा जी की जो मूर्त है, उसमें चैतन्य है। ये उसका पुख्ता सबूत है। निरंतर, शाश्वत, अभिन्न प्रकृति के स्वरूप में एक रूप होने वाले साक्षात परब्रह्म अर्थात साईं भगवान है। अब आगे का जरा थोड़ा सा अभ्यास का विषय है, अगर जरूरत हो। देखिए, अपने पीछे कोई एक हड़बड़ी घाई या कोई ये नहीं, हड़बड़ी नहीं है। शांति से सोचना है। कलयुग का काल प्रसार 4,32,000, पूरे होते करीब 5,000 हुआ अवतार बाबा का। इसको गहराई से समझेंगे हम अभी। कलयुग की काल मर्यादा 4,32,000 वर्ष होती है, मानव वर्ष। इस कलयुग के साधारणता 5,000 पूर्ण वर्ष होने पर बाबा का अवतार हुआ है। अब ये कलयुग कब का चालू है? अब इसकी पहले विश्व बिल्कुल विश्व की निर्मिति से गणना हम करेंगे। परमेश्वर की एक श्वास लेने से एक विश्व की निर्मिति होती है। परमेश्वर जब एक श्वास लेते हैं, एक विश्व निर्माण होता है, और एक श्वास छोड़ते हैं, एक विश्व लय होता है। तो इसीलिए तो परमेश्वर को अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बोला है, क्योंकि एक सांस से एक ब्रह्मांड तैयार होता है, एक विश्व तैयार हो जाता है। अनंत कोटि है ऐसे, मल्टी 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 करोड़। है ना। और विश्व का निर्माण, संचलन और तथा नियमन करने के लिए, संचलन, नियमन और लय करने के लिए तीन स्वयंभू देव एक विश्व के निर्मिति के साथ ही वो तैयार हो जाते हैं। वो है उत्पत्ति, स्थिति और लय शक्ति। ये आते ही है। भले आप अभी हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार उसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है, पाश्चात्य जो क्रिश्चियनिटी में उसमें जीओडी का है। जीओडी इज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर शक्ति। जी, जी यानी जनरेटर, जनरेशन की शक्ति जिसके पास है, अपने पास जो ब्रह्मा जी है। ऑपरेटर, जो ऑपरेटिंग शक्ति है, विश्व का संचालन कोई तो भी नियमन करने वाली शक्ति है, अपने पास वो जो विष्णु जी है। डिस्ट्रॉयर, ऐसी शक्ति है कि अंत में कहीं ना कहीं ये विश्व का अंत होने वाला है,
लेकिन वो होने कब होगा उसका अब आगे हमें ब्यौरा देखेंगे। वो है महेश। ठीक है। पहले ये कार्यरत होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे विश्व की निर्मित होती है। अब हम एक आधार लेंगे, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण लेते हैं। उसके आधार से एक विश्व निर्माण होता है। तो एक विश्व निर्माण का, एक विश्व की आयु होती है 100 साल ब्रह्म के वर्ष। एक अभी देखिए सुनिए, पूरे विश्व की जो आयु है वो 100 साल की है। कौन से 100 साल? ब्रह्म के 100 साल। अब ब्रह्म के 100 साल यानी अपने कितने? अब वो गिनते हैं। ब्रह्म का एक दिन, उसको एक कल्प बोलते हैं। उसमें 14 मनु आते हैं। कितने? 14 मनु आते हैं। अब 14 यानी 14 मनवंतर, एक 14 मनु आते हैं। वो एक मनु का कार्यकाल जो होता है उसको मनवंतर बोलते हैं। मनु वो ट्रांसफर होता है, एक मनु का वो शासक, वो मनु होता है। ऐसे ब्रह्म के एक कल्प के यानी एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अब ये 14 मनवंतर जो होते हैं, एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। और एक महायुग 4 युगों से बनता है। कौन सा? गिनिए, अभी गिनते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। एक महायुग में 4 युग होते हैं। वो होते हैं कृत, त्रेता, द्वापर और कली। आया समझ में? एक कल्प, 14 मनवंतर, एक मनवंतर के 71 युग, 71 युग के एक युग के चार, एक युग महायुग, एक महायुग के 4 युग। 4 युग में 4 युग कौन से है? क्रूत, त्रेता, द्वापर, कली। अब कली की जो आयु है वो 43,20,000 मानव वर्ष है। उसको दुगनी दुगनी होती है द्वापर की, उसकी दुगनी होती है त्रेता की, यानी और उसकी दुगनी होती है क्रुत की। यानी क्रुत की आयुष्य 17,28,000, दिन 12,96,000, दिन 8,64,000 और 4,32,000। यानी ये क्या हुआ? एक युग हुआ। ऐसे 71 महायुग, एक महायुग होगा, ऐसे 71 महायुग। यानी 43,20,000 इंटू 71 करेंगे तो उसकी वायु आयु होती है 30,67,20,000 मानव वर्ष। एक ऐसे 14 मनवंतर है। ये मतलब इन 20 इंटू 14 करेंगे तो कितनी आएगी? और उसमें एक संधि वर्ष होते हैं, कल्प संधि। एक कल्प बदलने से दूसरे कल्प के बीच में जो जॉइंट होता है उसके भी ये होते, उसके भी कुछ वर्ष होते हैं। यानी एक कल्प संधि, भगवान का एक दिन, उसकी आयु होती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, यानी ब्रह्मा का एक दिन। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, मानव वर्ष यानी ब्रह्मा का एक दिन। अब ऐसे 365 दिन गिनो, उसको 100 से गुना, क्योंकि 100 साल है। 365 यानी एक संवत्सर यानी एक वर्ष। ये है ब्रह्मा की आयु। यानी ये विश्व की आयु कितनी है? 1,576 खरब 80 अरब मानव वर्ष। ये जो बीच बीच में आता है ना, अभी देखो 5 साल में पृथ्वी खराब होने वाली है हमारा। जस जितना भी इच्छा शक्ति है विश्व है, अभी क्या खत्म होने वाला है, मरने लगते हैं। अरे मुझे पता है, हमारे बचपन में बोले वो बीच में एक धूमकेतु निकलता था, हमने में देखा है। बहुत दिन तक वो धूमकेतु रहा। अभी धूमकेतु निकलना है यानी वो धीरे धीरे पृथ्वी पर आएगा। विश्व का सत्यानाश होने वाला है। लोग ने उस वक्त ऐसा ठंडी पड़ने वाली है, सब तितर बितर होने वाला है, लोगों ने कंबल खरीदना चालू कर दिए थे। और बोलते दिख रहा है अभी ऐसी ऐसी
अफवाहें उठती रहती है। यानी विश्व की एक जो कल्प है, वो कल्प कितना है? 1576 80 अरब मानव वर्ष। अब इसमें एक जो 14 मनवंतर जो मैंने बोला, एक इसमें उसका अभी जो चालू है वर्ष, वो मनवंतर है, वो जो मनु है, वो वैवस्वत मनवंतर है। अब तक के कौन से हो गए, होकर गए? स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और अभी 7वां मनु चालू है, उसका नाम है वैवस्वत। ये सूर्य देवता का पुत्र है। अब आगे 7 आने वाले हैं। कौन से आने वाले हैं? एक सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। यानी अभी और ये तो 7वां वैवस्वत मनवंतर चालू है, और 7 बाकी है। और इस 7वें जो मनवंतर चालू है, ये वैवस्वत मनवंतर, इसका 27 युग खत्म हो चुके हैं। इसलिए हम पंढरपुर के राजा की जब आरती गाते हैं, युगे 28 विठेवरी उबा, 28वां वीक चालू है, 27 खत्म हो गए हैं। तब से वो विठे वीट ऊपर वीट ईट रखी है, ईट के ऊपर वो खड़ा है। 28वें महायुग के 3 युग खत्म हो गए हैं। 28वां महायुग, उसमें कृत त्रेता द्वापर हो गए हैं। कलयुग चालू है। ये चौथा कलयुग जो है 28वां, उसके 5000 साल खत्म हो गए हैं। अभी कितना लंबा सफर है। तो ये चिंता मत कीजिए। सृष्टि चलाने वाला वो इसका नियमन खुद करता है। जब उसको लय करना है तब करेगा। आपकी आयु कितनी है? मानव वर्ष की लगभग लगभग आप, अभी तो पहले 100 साल जीते थे, अभी तो 80 तक आ गए हैं। 80 85 90 तक तो, मतलब ऑन एन एवरेज तो मेरे ख्याल से कुछ 57 ही है। ये है इसका अर्थ। यानी पूरे होते करीब 5000 अवतार हुआ बाबा का। अट- वैवस्वत मनवंतर के 28वां युग जो महायुग है, उसका उसका कितना है? उसका 5000 वर्ष चालू है अभी। यहाँ श्रोता आशंका करते, जन्म स्थिति ज्ञात न रहते। यह कैसा निश्चित किया आपने? आधार से किस आधार से सो आप बाबा की? बाबा बोलते कि कलयुग के 5000 होने के बाद बाबा का अवतार हुआ, और बाबा भी, उसका जन्म मालूम नहीं। मृत्यु तो खैर सबने देखा है, क्योंकि काया छोड़ के चली गई थी 18 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1918 में, दोपहर के 2:35 में, मंगलवार, जब विजयादशमी विजयादशमी सवेरे थी, तो एकादशी होते ही उन्होंने देह त्याग किया है बाबा ने। तो ये तो सबको पता है। तो फिर ये कैलकुलेशन कैसे किया आपने? तो हेमाड पंजी खुद ही उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनिर्वाण कृत संकल्प द्वारा शिरडी क्षेत्र निवास धारा, बिताए 60 संवत्सरा क्षेत्र संन्यासी वृत्ति से। अब शिरडी में देह त्याग करने तक लगभग 60 वर्ष की आयु बाबा ने शिरडी में, द्वारकाबाई में बिता दी। ये तो सबको पता है। ठीक है। तो ये तो उन्होंने क्षेत्र सन्यासी करके क्षेत्र का वो शिरडी का स्थान चुना। शिरडी की पावन भूमि को उन्होंने अपना जो छोटा सा देहात था, उसको तीर्थ क्षेत्र में परावर्तित किया बाबा ने। अब जब वो आए थे पहले, तब कितने साल के थे? सब लोग बोलते हैं 16 साल के थे, 18 साल में। साहित्य चरित्र में, पैरेलल साहित्य में बहुत अलग अलग चीजें मिलती है। अब वो आदमी 100 साल की भी पूरी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इतना खिचड़ी बना के रखा है, पूछिए मत। अब 16 साल की उम्र में दाढ़ी आएगी नहीं। और सिंदूर मिंदूर के जंगल में बाबा शाह जैसे उतर के इधर आए, और चांद पाटिल को मिले। चांद पाटिल की जो मुलाकातें उन्होंने ली है, अ, गोसावी थे जो, उन्होंने ली है, बापूगिरी।
बापूगिर उन्होंने जो ली है। तो एक्चुअली वो बापूगिर में भी ये है, बापूगिर वो ओरिजिनल नहीं है। ये बापूगिर वो जो नवलकर है ना, उन्होंने अपना नाम बापूगिर टोपन नाम रखा है। और जो कौन सा किताब निकालते थे साठे जी पूना से, उसमें उन्होंने चांद पाटिल की मुलाकात छापी हुई है। उसमें बोले थे बाबा 25-30 साल के जब मुझे मिले थे सिंदून बिंदुन के जंगल में, तब 25-30 साल के थे। छोड़िए, अभी यहाँ अपन इसी तरह से जाएंगे। चलो भाई, साई सचिन का ठीक मान लेते हैं। तो उन्होंने 60 साल तो बिताए। जब आए वो 16 साल के थे। आरंभ में बाबा प्रकटे शिरडी में 3 वर्ष उस काल में उन्होंने वास किया। अब जो 16 साल की उम्र में आए, 3 साल रहे, बाद में चले गए। फिर वहां से फिर गए दूर निजामशाही में, जो हैदराबाद का संस्थान था। वो हैदराबाद का संस्थान कैसे था? महाराष्ट्र के ये 8 जिले जो है, जिसको आज मराठवाड़ा परिक्षेत्र बोला जाता है, वो तेलंगाना का कुछ भाग और कर्नाटक का कुछ भाग, ऐसा करके वो बहुत बड़ी जो संस्थान था, वो निजाम का था। वहां से फिर वहां गए, जो दूर निजामशाही में दिखाई दिए। तद उसके बाद वो सिंदूर भिंड के जंगल से धूप खिलाए और बारात के साथ वापस आए। अब उसमें भी बाबा ने कहा है, वो जो शादी हुई, वो उसका कार्यकाल जुलता नहीं है। बाबा बोले हम खुद ही आए थे। ये निजामशाही यानी पूर्व काल में हैदराबाद प्रदेश में जो निजाम का राज्य था, जो महाराष्ट्र के आज के मराठवाड़ा विभाग के 8 जिले, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग और कर्नाटक का कुछ भाग, ऐसा बनता था। अब बाबा यहाँ से शिरडी से चले गए 19 साल की उम्र में। फिर घूमते घूमते बारात के साथ वापस आए। तब उनकी आयु लगभग 20 साल की थी, ये मानो। अब 60 साल रहे, 20 साल की थी, 80 साल, यानी लगभग नीचे लिखा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। 60 साल की उम्र में आए। अब कब हुए? कब गए? शके 1840 में आश्विन शुक्ल दशमी में विजयादशमी के शुभ मुहूर्त में बाबा ने निजवास धाम पाया। जहां से आए थे बाबा, वहां उसको एक अपना कार्य, अवतार कार्य खत्म करके अपने निज धाम में चले गए। ऐसा 80 वर्ष का कैलकुलेशन किया गया है। स्थूल मान से एवरेज, ऑन एन एवरेज लगता है, एग्जैक्ट नहीं है। 82 हो सकता है, 78 82 से ज्यादा ही हो सकता है, बोल नहीं सकते। तो उस इस अनुमान से रिवर्स कैलकुलेशन करो, तो बाबा का जन्म 1760 शके, यानी 1838। अभी कुछ लोग 1835 मानते हैं, कुछ तो 1835 से 1838 तक होना चाहिए। ऐसा एक अनुमान लगाया गया है कैलकुलेशन के आधार पर। बाबा के शरीर शास्त्र का अभ्यास करते हुए एनाटॉमी के जरिए कैलकुलेशन किया गया है। तो ये निर्णय होता है कि बाबा 1838, 35 से लेकर 1838 तक उनका जन्म हो गया होगा। तो इस साल में हो गया होगा। मैं तो, मेरी तो मानना ये है, मेरी धारणा ये है, बाबा का जन्म ही नहीं हुआ। अजन्माद्यमेकम पर ब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम, खुद प्रकट हुए हैं। राममेवावतीर्णम, राम फिर से अवतरित हुए हैं। और ये सही है। उपासनी महाराज ने जो साई महिम्न स्तोत्र लिखा है, उसमें ये स्पष्टता से लिखा है, नहीं, अजन्मा, अजन्मा है, जन्मी नहीं है। पर ब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राममेवावतीर्णम, यही सच है। अभी ये मर्यादा स्वयं स्पष्ट किया है अगले मूवी में, हिमाड़पंत जी ने। काल के माथे जो धरते पाद, काल के माथे पर जो पाद रखते हैं, पांव रखते हैं, ऐसे महात्मा की आयु और मर्यादा निश्चित हो पा सकती है क्या? हो पाए क्या निश्चित? असाध्य अभेद्य कार्य, असाध्य कार्य है, नहीं हो सकता। अब महात्मा नित्य निवास स्थान पर स्थित, महात्मा अपनी जगह रहते हैं, उनको कोई आयु मर्यादा की काल कर्म काल के काल मापन के मर्यादा में उनको नहीं बांधा जाता, नहीं तोला जाता, नहीं गिना जाता उनका काल माप, आयु मर्यादा।
वो ना कभी गए हैं ना कभी आए हैं। महात्मा नित्य निज स्थान पर स्थित, जन्म तथा मरण विरहित। ना उनको जन्म है ना कोई मरण है। सूर्य को कैसा उदयास्त, सूरज को कभी उदय उदय होता है या अस्त होता है? नहीं होता है। वो तो अचल एक जगह स्थिर है। वैसा ही महात्माओं का है। वो कभी आए नहीं, कभी गए नहीं। अभी शके 1603 में का वर्ष, शके 1603 का वर्ष आते, रामदास स्वामी समाधि ले लेते, पूरे 2 शतक भी न बीतते, उदयमान हुई ये मूर्ति, यानी साईनाथ महाराज। ईस्वी सन 1681 में रामदास स्वामी ने समाधि ली। उसके बाद गिने चुने 200 साल भी नहीं हुए, ये साईं बाबा का अवतार प्रकट हुआ। अब उस वक्त की स्थिति क्या थी? भारत भूमि यवन आक्रांत, हिंदू शासक पाद आक्रांत, भक्ति मार्ग हुआ लुप्त, धर्म रहित लोग हुए। भारत देश में पर मुसलमानों का आक्रमण होने लगा। यहाँ के मूल हिंदू जो निवासी जो राजाओं थे, उन्होंने उनकी राजपाट गादी यवन लोगों ने छीन ली। हिंदुओं के भक्ति मार्ग का पतन होने लगा। धीरे धीरे हिंदू मार्ग के अग्रसर जो अग्रणी थे, वो जो संचलन विश्व उसका व्यवस्थापन करने वाले, वो नेतृत्व समाप्त होने लगे। और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग दिशाहीन हो गए। तब रामदास स्वामी रामदास प्रकट हुए। तब हुआ रामदास का प्रकटन, शिवराय को किया मार्गदर्शन, किया यौवन से राज्य रक्षण, गो ब्राह्मण संरक्षण किया। तब ये मूर्ति सब और परिस्थिति में, इतनी कठिन परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए और उन्होंने अपना खुद का गो ब्राह्मण प्रतिपालक हिंदू रक्षक स्थान, ये राज्य स्थापन किया। इतना आसान काम नहीं था उस वक्त। समूचे भारतवर्ष में यवनों का राज था। छोटे छोटे बड़े बड़े हर जगह उन्होंने आदिल शाही, निजाम शाही, ये मुगल मुगल सल्तनत, सब 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 इससे घिरे हुए इलाकों के बावजूद स्वराज्य की जोत हमारे धर्म संस्थापक, धर्म रक्षक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, कौन? क्षत्रिय कुलावंत अपने शिवाजी महाराज, इन्होंने राज्य स्थापन किया। और तब उनके गुरु कौन थे? रामदास स्वामी। आपको बहुत आश्चर्य होगा, मतलब जितने मराठी लोग हैं यहाँ, और जो मतलब पुणे के इर्द गिर्द के लोगों को जानते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं। यहाँ से सासवड़, यानी पूना से जाएंगे तो जो आज जिस रास्ते से इसकी पालकी जाती है, उसमें सासवड़ जा सोपान देव महाराज, यानी ज्ञानेश्वर महाराज के बंधु, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान, ये सोपान काका की समाधि है। उसकी जरा सा पहले विकरालेश्वर का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। वहां बैठकर स्वामी रामदास जी ने शंकर महाराज की, वहां अकराल विकराल स्वरूप है, वो बहुत ऐसे तांडव नृत्य करने वाला। थोड़ी सी सीढ़ियां नीचे जानी पड़ती है, वहां बैठने के बाद एक पेंटिंग है, और वहां बैठ के उन्होंने शिव जी की आरती लिखी हुई है। लवथड़ती, लवथड़ेश्वर, लवथड़ेश्वर है वो। लवथळती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा, विषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा, लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा, तेथुन या जल निर्मळ वाहे जुळजुळ। ये जो आरती है वहां बैठकर उन्होंने लिखी हुई है। आज समूचे विश्व भर में ये शिव जी की आरती बोल के प्रसिद्ध है। ऐसे जो शिव महाराज है, वो आखिरी में क्या कहते हैं? व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी, पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी। अब तेरा ये जो स्वरूप है महाराज, व्याघ्र के अंबर, यानी व्याघ्र का जो
खाल है उसके ऊपर आप बैठे हैं। पंचानन मनमोहन, मुनिजन सुखकारी, मुनिजनों को तेरा सुख कर ले। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मेरे दिल में शतकोटि चे बीज वाचे उच्चारी, यानी 100 करोड़, शतकोटि, 100 करोड़ नाम मंत्र राम का जिसने किया है, वही मेरे दिल में समाये हुए है। रघुकुल तिलक रामदासा अंतरी, ये लिखा हुआ है। ये आरती, ये इस तरीके से आप सोचना चाहिए उसमें। और एक बात, जब कास पठार में थे, एक इतिहास का एक पन्ना है, कास पठार में जब ये थे, वो वहाँ एक कौन सी वो प्रपात है, शिवथड़, शिवथरगढ़, शिवथरगढ़ वहाँ है, जहाँ दासबोध लिखा गया। कल्याण स्वामी ने लिखा, लिख के लिया और महाराज ने बताया, स्वामी रामदास जी ने। ये लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ, वहां गणेश जी की आरती, गणेश जी का मंदिर की स्थापना की है उन्होंने, गणेश जी की एक आरती लिखी है। वो आरती नहीं है, वो गुप्त संदेश है। क्योंकि वहां से अब, वहां जो बहुत बड़ी फौज लेकर आदिल शाह से आक्रमण होने वाला है, ये गुप्त संदेश आरती द्वारा शिवराय को पहुंचा गया। कौन सा? संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना, ये गणेश जी को बोला है। इसमें लिखा है कि विश्व अपने राज्य पे संकट आने वाला है, निर्वाणी रक्षावे, ये रक्षण करने की जरूरत है अभी। और किसको? सुरवर वंदना, सुरवर जो है, जो वंदनीय है, शिवराय, इनकी आप रक्षा करना है। ये उसमें लिखा हुआ है। संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे, सुरवर वंदना। क्यों? क्योंकि इसकी भनक हमें, वे इसमें जासूस के माध्यम से मिली है, ये आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, और ये आरती के जरिए उन्होंने किया हुआ है। खैर, रामदास के प्रकटन शिवराय को मार्गदर्शन, शिवराय की स्थापना हो गई, खुद के हिंदुओं का पहले राजा की। पूरे 2 शतक भी न बीते, पूर्व व्यवस्था के पुनः बिगड़ते, हिंदू यवन वैमनस्य उद्भव होते, नष्ट करते उसे बाबा। अब बाबा का क्यों अवतरण हुआ? ये 16वें शतक के बाद लगभग 2 साल, 200 साल भी नहीं बीते, बाबा का अवतरण हुआ। किसके लिए? क्योंकि हिंदू मुस्लिम, ये दो धर्म के अनुयायी फिर से एक दूसरे को भिड़ने लगे, और समाज का व्यवस्थापन संतुलन बिगड़ने लगा। ये हिंदू और यौवन का युमन वैमनस्य खत्म करने के लिए बाबा ने ये नष्ट किया है। सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम धर्म में वैमनस्य पैदा होकर दोनों धर्मों के अनुयायियों में कटुता निर्माण होने लगी, और ये कटुता भ्रष्ट करने हेतु, नष्ट करने हेतु बाबा का अवतार हुआ है। आज भी हो जाए थोड़ा सा कड़वापन पनप रहा है, बाबा का ये रास्ता नहीं है। अरे जिसे आप राम कहते हो वो वही रहीम है। सबका अल्लाह सबका मालिक है। जिसे आप ईश्वर कहते हो, आप अल्लाह कहते हो, सबका मालिक वो है। अल्लाह दे, तुम अल्लाह बोलते हो, तुम ईश्वर बोलते हो, वो दोनों का मालिक, यानी उसका नाम सही बोले तो कौन है? ईश्वर मालिक है कि नहीं? ये लोगों के दिलो दिमाग में फिर से ये विचारधारा, ये सही धर्म के सही माने जो लोगों के दिलो दिमाग में डालने के लिए ये अवतार हुआ है। इसलिए इसे क्रांति देव बोलते हैं। राम और रहीम एक, यत्किंचित भी नहीं है भेद, फिर भक्त क्यों लड़ते आपस में? इसलिए न्यारावर्तन, किस लिए न्यारावर्तन करते? ये बताने के लिए आए हैं बाबा। क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ते हो? क्यों मंदिर और मस्जिद जैसे बेकार विवाद उठाते हो? ऐसे प्रश्न बाबा ने प्रस्तुत किए हैं। कैसे तुम बालक मूढ़,
बनाओ हिंदुओं यवनों की जोड़, हो जाओ दृढ़ विचार सुविचार जो विचार आरूढ़, तभी पर पार उतर पाओगे। एक साथ में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये आपस में झगड़ा करने का कोई संबंध नहीं है। आप नाम भले अलग रखो, लेकिन वो शक्ति है, विश्व की संचालन शक्ति वो एक ही है। यही जताने के लिए और यही दिखाने के लिए बाबा का अवतार हुआ है। अब ये जो वो भी है ना, अध्याय 10 की 52 वो हमेशा याद रखिएगा। वाद विवादी नहीं भली, न करे किसकी भी बराबरी, बने नित्य निज हित विचारी, श्री हरि तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या कहते हो? ये समझो, ये अपनाओ। श्री हरि आपकी रक्षा करेगा। कब करेगा? किसी के साथ फालतू की बहस करने मत बैठो, कोई मतलब नहीं उसका। किसी की बराबरी भी मत करो। अपना निज हित किसमें है? इसके विचार, इसकी जरा शांत सयाने बनो, और वो अपना सम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप में लेके आओ। आपका रक्षण स्वयं श्री हरि करेगा। क्या चाहिए? ये बाबा ने कहा है। इसलिए 10वां अध्याय ना, बड़ा आँख खोलने वाला है, आई ओपनर है बहुत। योग, याग, तप, ज्ञान, ये सभी हरि प्राप्ति के साधन होकर भी, ये जो हरि विहीन, व्यर्थ जनन है उसका, फालतू का जन्म लिया उसने। हरि को नहीं स्मरण किया, हरि का काम, हरि को नहीं जपा। जो योग याग जप तप साधन, ये सब क्या है? ये हरि प्राप्ति के साधन है। और ये होकर भी जो हरि के गुणगान नहीं गाता, हरि का पता पता नहीं है उसको, ऐसे आदमी का जन्म लेना व्यर्थ है। फोकट में आया, जमीन का भार बनकर, दूसरा कुछ नहीं। आज ये को भी ले लेते हैं। कोई कुछ भी करे अपकार, स्वयं न करे प्रतिकार, हो सके तो करे उपकार, उपदेश सार ये है उनका। कोई अपकार, यानी कोई अगर आप गुनाह करता है, हानि करता है, क्षति पहुंचाता है, ईजा करता है, आपको त्रास देता है, उसका उसके साथ हम उसको प्रतिकार नहीं करना है। अपने स्वयं देह का रक्षण तो अपने करने का हर एक को अधिकार दिया हुआ है, उतना वहां तक ठीक है। लेकिन किसके अपकार अपना हमें हमें दुख पहुंचाता है, हमें त्रास देता है, पीड़न करता है हमारा, ऐसे लोगों के ऊपर उनको छोड़ दीजिए। अगर जरूरत पड़े तो इनको उपकार कीजिए इनके ऊपर। साई समर्थ के सब उद्देश्यों का उपदेशों का यही सार है। स्वार्थ तथा परमार्थ हेतु उपदेश है हितकारी बहुत, ऊंच नीच श्री छिद्रो हेतु सुगम यह मार्ग सभी को। ये मार्ग कैसा है? इसमें ना ऊंच नीच, वो अगला पिछड़ा, इसमें रुचि रखने वाला बाबा का भक्त हो नहीं सकता। बाबा स्वार्थ और परमार्थ विरहित आप रहो। परमार्थ साधेगा, स्वार्थ जब निकल जाएगा। और ऊंच नीच, अगला पिछड़ा, उछली उछली जाति, क्या बोलते, अगली जाति, प्रगत जाति, पिछड़ी जाति, ऐसे ही इसमें कोई विश्वास मत रखो। सब भगवान से है, भगवान सबका है, अल्लाह मालिक है, सबका मालिक एक है। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम यहाँ रुक जाते हैं। अगला एक 20 मिनट है हमारे पास। 10 बजे मेरा एक, 10 साढ़े 10 बजे दूसरा एक पॉडकास्ट चालू होने वाला है। वो शूटिंग मीटिंग करते हैं ना वो लोग, साईं बाबा के ऊपर। तो 9:30 बजे, 9:35 तक हम अगला ले लेते हैं। रजत जी, चंद्र जी, बैक चौपड़ टू। लेने नहीं जाऊँ नहीं काका, मैं ही हूँ अभी। रजत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी कोई प्रश्न तो नहीं है चैट अरे बॉक्स बहुत में, अच्छी बस बात है। एक। देखिए, प्रश्न क्योंकि बनने काका, चाहिए। हम्म।
जो आज आपने जो बताया है ना, मुझे लगता नहीं है कि कोई, क्योंकि ये जो चीज है इसको समझने में ही अ, हमें समय लगेगा, क्योंकि मैं यही चाहूंगा कि एक बार सब लोग रिकॉर्डिंग भी इसको दोबारा से देखें। क्योंकि काका, देखिए, मैं तो आपको अप्रिशिएट करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे। लेकिन जो चीजें आपने हमें आज बताई हैं, वो किसी किताब में या हम कहीं से पढ़ के ऐसा नहीं जान सकते थे। जो आपने युगों के बारे में बताया और इतनी बारीकी से जो साल बताए हैं, वो एक, मतलब वो एक अलग ही चीज है। इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं उस चीज को सही मानता हूँ। कभी कभी क्या थोड़ा सा होता है हो कि सका है प्रश्नों आज का। का जो ये अभ्यास का विषय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सर के ऊपर गया, लेकिन ये कैलकुलेशन रखना जरूरी है। किसी का जी जी बीच जी। में लिस्ट आया था कि भाई इसको आप हिंदी में बताते हो क्या, जी जी इंग्लिश में, काका। सॉरी व्हाट। सायराम इंग्लिश जी में, इंग्लिश नमस्ते। में। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस दोज हिंदी नंबर्स इन इंग्लिश प्लीज। ओके इंग्लिश। ओके ओके। अभी उसमें काका, मुझे एक बात पूछनी है आपसे, बिफोर हाँ, आप उसको स्टार्ट करें। अभी नहीं हमारा नहीं, जो मैं 10वां निर्णय अध्याय है वो देता हूँ, कितना उनको बाकी है सिर्फ अभी? वो संख्या चाहिए है। मैं उनका नंबर लेता हूँ। जी। कौन है? अर्चना महेश। अब मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। वो इंग्लिश कैलकुलेशन है, अब उसको नहीं, कौन से बिलियन, वो, कौन से जिलियन, कौन से ट्रिलियन, वो जी, बाद में देखिए। वो लक्ष्मी लेकिन मैं जी हैं, आपको, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी ने पूछा है ये काका। अच्छा अर्चना लक्ष्मी, जी का कुछ, हाँ, अर्चना जी का कुछ और है। अभी मैं करता हूँ, अच्छा उनसे भी अच्छा अच्छा, पूछता हूँ। ओके। तो काका, अभी जो 10वां अध्याय है, अभी हमारा उसमें कितनी ओवी बाकी हैं और क्या पोर्शन बाकी है उसका, पेपर अरे बताएंगे ताकि। अभी तो बहुत बाकी है, बहुत। 10वें अध्याय का ना? 10वें अध्याय, 11वां अध्याय का तो बहुत रुचिपूर्ण है भाई। 10वें जी, अध्याय के 11वें। 159 वो भी है, और हम 56 तक पहुंच गया है। अच्छा, अभी हम 56 ओवी तक पहुंचे हैं 10वें अध्याय की, और 159 हाँ है। हाँ। जी 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 काका। वो लक्ष्मी जी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए एक बार, काका आपको सेंड कर देंगे। और एक क्वेश्चन आया अर्चना महेश जी का। हाँ वो कह रही है कि क्वेश्चन नहीं है पर एक बात पूछना था। हाँ हाँ, बोलिए ना। आज का सत्संग बहुत बढ़िया था, ये सत्संग ज्वाइन करके बहुत अच्छा सीखने को मिला है। ओके, थैंक यू लीलिमा जी। हाँ ठीक है, ओके। अर्चना जी प्लीज आप पूछिए। ओम साई राम बाबा। ओम काका, साई राम, ओम साई राम। काका मेरा ये क्वेश्चन, हम आपके ग्रुप में जुड़े हुए रहते हैं मेरे बाबा काका। हाँ लेकिन हाँ हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बाहर का एक नंबर आया है, वो बोल रही है कि हमारे ग्रुप में भी ऐड होइए और अपने बाकी लोगों को भी ऐड कीजिए। ये तो मतलब, ये कैसा नंबर है? फॉरेन का ये नंबर है काका। मतलब इसमें मैं ऐड हूँ या इसको एग्जिस्ट हो जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा काका कुछ। मुझे इसके बारे में, ये इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ये जी जो रजत शर्मा जो, और ये जो क्या, जी उनसे पूछे जी, आप सवाल, मुझे तो नहीं अर्चना पता जी, चलेगा। आप मुझे मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस पर कॉल कीजिए तो मैं आपको बताता हूँ आपका क्वेश्चन जो भी है ना। हाँ, मुझे इसमें थोड़ा सा, क्योंकि व्हाट्सएप मोबाइल पे सारा डाटा रहता है। अब कोई भी व्हाट्सएप पे आके साईं बाबा के नाम पे ऐड करने बोलता है तो थोड़ा हम लोग भावुक हो जाते हैं। मतलब साईं बाबा के नाम पे ही होता है कि ऐड कर ले, लेकिन अब पता नहीं होता वो कैसा ग्रुप है क्या नहीं। बाहर का है ग्रुप का। नहीं, वो हमें बाहर के ग्रुप का हमें नहीं आइडिया। अर्चना जी, आप क्या बोल पूछ रही हैं? आपको ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बट ये जो ग्रुप है वो जी साई संगम के नाम से है। ये तो मैं जुड़ी हुई हूँ, इसमें तो मैं जुड़ी हुई, इन्हीं के थ्रू हमारा नंबर उन लोगों को मिला है और वो व्हाट्सएप किए हैं। अच्छा, आपको किसी नंबर से व्हाट्सएप आया है? जी 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 जी। मैं अच्छा, ओके, आप आप अगर नंबर, मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिए तो मैं सारा स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। मैं भेजता हूँ आपको, रुकिए। ये व्हाट्सएप नंबर है? अच्छा, ये बोल रही हैं आप? ओके ओके, ये सही चीज़ नहीं है। इट मीन्स समवन इज मिस यूजिंग योर नंबर फ्रॉम दी साई संगम ग्रुप्स। या ठीक है, मैंने एक नंबर सेंड किया आपको, आप इस पे जी सेंड जी कर जी। दीजिएगा। ठीक ठीक। थैंक यू काका। थैंक ओके यू जी, चंद्र। थैंक यू साई राम जी। और किसका कुछ और प्रॉब्लम? किसी का? बहुत अच्छी नहीं बात है। काका, और कोई प्रश्न नहीं वेरी है, तो नाइस, इसका वेरी अध्ययन नाइस। करने से। आज के ऊपर अध्ययन कीजिए, गौर कीजिए, और जो भी उसके ऊपर अगर आपको विस्तृत विवेचन और चाहिए दे सकते हैं। वो जो है भाई जी, वो जो पूछ रही थी क्या, क्या इसके हिंदी के, अब हिंदी का इसका, तो इट विल बी लाइक यू हैव टू कैलकुलेट, जस्ट गो टू, इफ यू डोंट हैव दैट बुक, बट आई विल गिव दिस कैलकुलेशंस। एक के ऊपर कितने आते हैं?
तीन दो पाँच, दो सात, दो नौ, दो 11 और तीन 14। यानी ब्रह्मा की आयु, यानी एक के ऊपर तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, दो 11, तीन 14 जीरो जब लगाओगी वो आयु है, समझ लो। 15768। इसके आगे आप 10, 10 जीरो लगाइए। 15768, इसके आगे 10 जीरो लगाइए, वो ब्रह्मा की आयु है। अब इसको क्या बोलते हैं, कितने जिलियन, कितने ट्रिलियन, कितने, उसके भी आगे मालूम नहीं, ट्रिलियन के आगे मुझे नहीं पता। देखिए, लिख लीजिए 15768, उसके आगे 10 जीरो। आप खुद का अनुमान लगाइए। ये एक विश्व का ह्यूमन ईयर में कन्वर्शन है, ये कन्वर्टेड वैल्यू है। Kaka, very bad in maths. You have to give the right figure. वो मुझे 15768, उसके बाद एक, अभी एक वेरी बैड, वो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। 15678, उसके ऊपर आप 10 जीरोस लगो, इंटू 10 जीरोस, जो आएगी वो आपकी ट्रिलियन, जिलियन, क्या क्या आगे है वो आप लगा दीजिए। वो इंटरनेट कैलकुलेट देखना करते पड़ेगा बैठिए फिर, ना। हाँ। इंटरनेट में, हाँ। हम्म। इन्फिनिट है, गिनते रहो। और यहां तक जाओ भी मत, अपनी खुद की आयुष्य देखो, अपने को अपना परमार्थ साधना है। अपनी 100 साल की देखो भाई, ब्रह्मा की 100 साल की गिनने जा रहे हैं। ठीक है। काका, मैं आज एक चीज, एक बाबा का लीला बताऊं, बहुत खुश हूं मैं आज। आज आप बहुत खुश है, हाँ। कौन निशा जी बोल रही है? नहीं नहीं, नहीं, पोंपा। पंपा। पोम्पा। लेकिन मैंने देखा है, आप जब बोलती हो ना पोम्पा, यू हैव टू बी वेरी हाँ, स्पेसिफिक, प्रेसाइज, या वर्ड टू या। वर्ड। जो जो आप तो जो आई विल, एलिबरेटिव करती हो ना, उसमें लोगों का इंटरेस्ट निकल जाता है। क्लियर नहीं नहीं, कट, आई टू द जस्ट, पॉइंट, एग्जैक्टली, प्रिसाइज वर्ड में बोलिए। मैं हिंदी में बोलने बोलिए बोलिए। में आई विल बी नहीं ड्रैगिंग, नहीं, सो लेट किसमें मी भी स्पीक बोलिए, इन इंग्लिश। कोई बैरियर नहीं है। या, well, my son, he was totally against Baba because he says that any human being cannot be a god, right? So all of a sudden, he got to know one of his young friend from his childhood, who is also Baba devotee. Uh, they spoke, and he said that he is Baba devotee. So today, when I went to his room, I saw he kept his Baba's photo. That is one Leela today. I'm very happy that how Baba made him keep the photo in his room, told him through his friend. हम्म। मेरे को तो एकदम वो कर देता है, नहीं 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 नहीं। तो ऐसा है, वो जीवात्मा का उद्धार होने का काल नजदीक आया है। और वो, आप उसकी कारण नहीं बनना चाहते, मतलब भगवान साईं बाबा ने आपको नहीं चुना है वो कारण बनने के लिए, उसके दोस्त को चुना है कारण बनने के लिए। उस हम्म। जरिए आपको बाबा, उसके प्रवेश उसके जीवन में हुआ है। ये बाबा की लीला है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है कभी कभी, तो वो ऐसा हो सकता है कि ये बाबा ने उसके, जिस पर उसको भरोसा लगता है, कि जिसके ऊपर वो अच्छी बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, वेवलेंथ जमती है, ऐसे जीवात्मा के साथ वो जुड़ गया, और उसके दोस्त पर उसका विश्वास है। वो, उसने बाबा का प्रवेश, बाबा ने उसके जीवन में प्रवेश किया है। आपको खुशी की बात है, बतौर बतौर एज ए सन, यू शुड बी हैप्पी। बट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग हैप्पी हियर, आई टेल यू। वो जीवात्मा हम्म। की प्रगति हो रही है। अब आप उसको माया जगत से देख रही हो, और वो पारमार्थिक स्पिरिचुअल जगत से देख रहा है। हाँ, मेरे को तो वही है कि बाबा ने उसको खींचा, दैट इज लेकिन व्हाट आई आप एम क्या हैप्पी। सोच रहे हो एज ए मदर? हम्म। एक साक्षी भाव रखकर ये सोचो, वो एक जीवात्मा है, हम्म। और उसकी प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति बाबा करवाना चाह रहे हैं। हैप्पी, बी हैप्पी। बट आप एज ए मायावी जगत के एज ए मदर करके देख रही हो ना, वो लिमिटेशंस है। एक आत्मा करके देख हम्म। लीजिए, जीवात्मा।
डिफिकल्ट है लेकिन वाह, क्या लीला है बाबा का। हाँ, हाँ। कैसे खींचता है, कहाँ से कहाँ डोर। हेलो। माय गॉड। हा मी फोन करतो. मी फोन करतो एक सत्संग मध्ये करतो. तो ये आई वुड नॉट हैव बिकम हैप्पी इन दिस, मतलब हैप्पी सिचुएशन है, अच्छी प्लीजेंट सिचुएशन है, बहुत अच्छी है. एक जीवात्मा की प्रगति हो रही है, स्पिरिचुअलिटी पे वो आ रहा है. लेकिन ठीक है, जो आपका बिलीफ और उनकी बिलीफ सिस्टम मैच हो गई, इसके लिए आप हैप्पी हो रही हो, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आध्यात्मिक सूक्ष्म लेवल पर अपर जाओ तो उसका स्पिरिचुअल जर्नी आपका स्पिरिचुअल जर्नी है. मेरे व्यक्तिगत आयुष्य में अभी तो ओपन हो गया है, मेरा तो ओपन बुक है. लेकिन बाबा से धीरे 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 मेरा बिहेवियरल पैटर्न देखकर बाकी के, अगर मेरे फैमिली के बाकी के लोग अगर उनको जुड़ गए होंगे या जुड़ जाते हैं, मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम साईं बाबा की भक्ति करो. नॉट एट ऑल. क्योंकि बाबा तुम्हें चुनेंगे, बाबा तुम्हारा उद्धार करेंगे, बाबा करते रहेंगे, भले मेरा सगा हो, भाई हो, लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, बहन हो, कोई भी हो. उनको जो है वो स्वतंत्रता है. नॉट बिकॉज ऑफ उनकी स्वतंत्रता के लिए, सदगुरु तत्व को उनके जीवन में कब प्रवेश करेगा वो उनका वो तय है, प्री डिस्टिन्ड है. इसीलिए अपना कोई योगदान नहीं है उसमें पप्पा जी. नो, नथिंग नथिंग. नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा बाबा, आई एम हैप्पी बिकॉज बाबा इज because पुलिंग it हिम, was दैट्स ऑल आई it एम was हैप्पी। not you were not chosen as a media for it. कारण आप नहीं, माध्यम आप नहीं बनना था, बनवाना था बाबा को. हाँ। हैप्पी. किसके भी मुर्गा बांग देवे, सुबह हो गई, अच्छी बात है. थैंक यू काका। थैंक यू. कौन है? रमेश लोनागोड़ा है. टेल समथिंग अबाउट क्रिया योग. लेना है भाई, ये क्वेश्चन पूछ लो. ये एक आया है वर्ड, टेल मी मोर अबाउट क्रिया योग. रमेश जी ने पूछा है ये काका। हाँ, तो ऐसा है, देना है जवाब. अरे आप कंपेरर हो इस मीटिंग के, छह आप मिनट जो बोलेंगे तो मैं दूंगा. 6 मिनट हैं काका हमारे पास। आप छह हाँ, मिनट तक आप ले सकते हैं इसको बस। तो क्रिया योग एक ऐसा है, मेरा एक मानना है, मतलब मेरी खुद की एक धारणा है, विचारधारा है. हर एक जीवात्मा को किसी न किसी जन्म में ये क्रिया योग की दीक्षा लेनी पड़ेगी. देखिए, ये जो क्रिया योग है, ये एक गुप्त रहस्य भरा मार्ग है बाबा तक जाने का, भगवान तक जाने का. पहले तो ये सब उच्च कोटि के ऋषि मुनि जब थे, उच्च कोटि, उन तक ही सीमित था. योग याग के बल पर आपको खुद को प्राप्त करना था. आज भी करना पड़ता है योग, ऐसा कोई ये नहीं होता है. बहुत सेंटर्स निकले हैं क्रिया योग की दीक्षा देने के लिए और क्रिया योग की सिखाने के लिए. करोड़ों में एक दो आदमी उसका प्राप्त कर सकते हैं उसको. करोड़ों में बोलूंगा मैं, पहले लाखों में बोलता था, लेकिन अभी मुझे वो धीरे धीरे देखने पड़ता है. तो ये क्रिया योग क्या है, पहले इसने ये निकला कैसे है? बाबा ने खुद क्रिया योग की दीक्षा ली है, आपको बताऊं. तो क्रिया योग के लिए चुना गया महाअवतार बाबा जी चैतन्य ने हिमालय में प्रकट हुए. बात बहुत, कितना मतलब ये जो विश्व का संचालन करने वाली शक्ति कितने अजीबो लेवल के एक्शंस लेती है, देखो. एक क्लर्क, टेली प्रिंटर टेलीग्राम करने वाला, टेली, वो जो पहले जो जमाने में वो मैसेज जाते थे ना टेलीग्राम के थ्रू, वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, टक 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 ऐसा करने वाला. और फिर वो मैसेज जाता था, और वो मैसेज के बाद वो सामने वाले को पहुंच जाता था. सही बात है. वो
नॉर्मली पोस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाला आदमी ट्रांसफर हो गया मिलिट्री स्टेशन में, कि भाई तुम्हारी उधर जरूरत है, तुम जाओ। और उसकी पोस्टिंग हो गई दूर दराज अंदर हिमालय के किसी कोर्ट में, और वहां गया। और वहां जाने के बाद महाअवतार बाबा जी चैतन्य वहां प्रकट हुए। और पहले तो उनको एक बहुत बड़ा दरबार खड़ा कर दिया, और उसको वो सिंहासन पर बिठाया, एक प्रति सृष्टि निर्माण कर दी। राजा के सब उपभोग वगैरह सब खड़े हो गए, मतलब राजवाड़ा, और वह सिंहासन पे बैठा, और ये सब। उसके बाद उसको बोला कि बेटा ये मैंने इसलिए किया कि तेरी इच्छा अधूरी रह गई थी एक एक जन्म में राजकुमार बनने की, वो मैंने पूरी की है। अब तेरी इच्छा जीवन में, मतलब मायावी जगत में गृहस्थाश्रम में रहने के बावजूद भी मैं कंप्लीट करने वाला हूं। अब तुझे चुना गया है योग मार्ग के लिए, हालांकि वो शादीशुदा है। वो योग मार्ग के लिए उनको चुना, और क्रिया योग का ये गुप्त ज्ञान, ये जो रहस्य भरा ज्ञान, ये सब लोगों के लिए बांटने के लिए तेरा चुनाव हो गया है। और वो थे महा अवतार बाबा जी चैतन्य, जिन्होंने दीक्षा दी परम गुरु लाहिरी महाराज। लाहिरी महाशय बोलते हैं उनको, लाहिरी महाराज। और ये लाहिरी महाराज ने ये क्रिया योग का जो जो रहस्य भरा ज्ञान है, ये सबके लिए खुला कर दिया। जगह जगह पर उनके सेंटर्स है। यकीन मानो, मैंने पर्सनली देखा है कि उसमें क्रिया योग में आदमी पद्मासन में बैठ के, जो ये अवस्था में पद्मासन में बैठ के जब करता है ना, अपने आप ऐसा वजन रहित हो जाता है, भार रहित हो जाता है। आकाश में ऐसे मंडराते हुए लोग मैंने देखे हुए हैं। क्रिया योग इज नथिंग बट यूज, यानी योग यानी भगवान से जुड़ना। उसमें शरीर आड़े नहीं आता, शरीर का माध्यम बनाया जाता है। और उसकी क्रिया शुरू होती है अनुलोम विलोम क्रिया से। पहले सांस पे नियंत्रण, और सांस पे नियंत्रण पाकर उसमें भगवान का नाम स्मरण, वो कैसे मिक्स करना, वहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद आप अध्यात्म की जितनी भी उच्च कोटि की जो साधना प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे मकाम पे पहुंचते हैं जहां भगवान को आप जुड़ जाते हो शरीर में रहते हुए भी। उसकी बहुत गुरु संवाद, गुरु शिष्य संवाद है उसमें। वो संवाद बहुत अच्छा है। गुरु जी, मतलब ये जो प्राप्त आपके, मतलब गुरु जी को पूछता है शिष्य, गुरुदेव गुरुदेव मुझे ये लगता है ये मायावी जगत, ये बीवी बच्चे घर तार नौकरी आपका सब, इसके साथ में रह के क्या मैं ये स्पिरिचुअल मार्ग स्वीकार कर सकता हूँ? और ये मुझे कुछ उपलब्धि हासिल होगी उसमें? मुझे नहीं लगता। तो क्या मैं ये सब घर बार छोड़ के चले जाऊं हिमालय में, अज्ञान एकांत में घर में आपका ध्यान धरना ये करो, और योग मार्ग में प्रगति करते करते मेरा सहसी करो? बोले, किसने बोला तुझे कि योग मार्ग या स्पिरिचुअल वर्ल्ड एनिमी है मायावी जगत का, या ये जो मोह माया का जगत है, गृहस्थाश्रम है, या ये जो सृष्टि का जो हल चलन चल रहा है, कर्म कर्म मार्ग, ये जो है, ये किस, ये और स्पिरिचुअल साथ में नहीं चल सकते? किसने कहा? तुम्हें छोड़ना है, डिटैच होना है जगत से। अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कर्तव्य जितने हैं उतने करते जाओ, लेकिन डोंट बी गेट अटैच टू इट। उसके बाद वहां से उसकी आध्यात्मिक उन्नति होकर लाहिरी महाराज के वंशज आज भी हुए। वहां से स्पिरिचुअल सेंटर जो उन्होंने खड़ा किया और ये लोगों में ज्ञान बांटा, उसमें एक है क्रिया योग।
कर्म करते रहते हुए भी भगवान के साथ कैसे कनेक्ट रहते हो, इसका ज्ञान यानी क्रिया योग का ज्ञान। और हर साधक रे एक मकाम हासिल करना है, आपको ये करना जरूरी है। क्योंकि भक्ति मार्ग से और योग मार्ग का आसानी से आसान तरीका है, नहीं क्रिया योग। ये क्रिया योग और भक्ति मार्ग दोनों को जोड़ने के बाद आप गृहस्थाश्रमी रहते हुए मोह माया के जगत में अपनी सब अपने औरों प्रति जो अपने ड्यूटीज खड़े करके रखे हुए आपूर्तियां करते करते भी आप योग मार्गी बन सकते हो। ये उसकी जो शाखा है वो क्रिया योग है। आई होप उसके अंदर डिटेल में तो बहुत है, कैसे क्या क्या, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। आप कहाँ के रहवासी हो? मैं सौदत्ती कर्नाटक से हूँ कर्नाटक काका से। जी। तो कहीं हाँ भी देख लीजिए, लाहिरी महाशय, इनका कई स्पिरिचुअल सेंटर आजू बाजू में होगा तो वो ज्वाइन कर दीजिए। मैं लकी हूँ काका जी। मैं उनके पोते से मैंने क्रिया योग का दीक्षा लिया है बेलगाम में। क्या चाहिए और आपको? हाँ यू महाराज। आर एट राइट प्लेस एंड राइट डायरेक्शन। और लड़ी महाशय जी जो है उनसे साईं बाबा जी क्रिया योग का साईं बाबा दीक्षा ने ली। खुद लाहिरी महाशय से क्रिया योग की दीक्षा ली है। हाँ हाँ, उनके डायरी में वो है महाराज जी। है। हम्म। लाहिरी महाशय ने, महाशय के पास साईं बाबा ने क्रिया योग की दीक्षा ली है। ये हाँ। जरूरी है। और मैं इसीलिए पहले क्या बोला, हर एक जीवात्मा को ये जरूरी है। लेकिन किधर भी साईं बाबा उनका वो क्रिया योग के बारे में जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये प्रश्न पूछा। नहीं, क्रिया योग में पुख्ता सबूत है। नहीं नहीं तो लाहिरी महाशय के साहित्य में आपको मिलेगा कि क्रिया की नहीं दीक्षा बाबा को दी है लाहिरी महाराज ने। नहीं, वो बराबर है काका जी, लेकिन साईं बाबा खुद कभी भी किसी भक्त के सामने ये नहीं किया ना, साईं प्रस्ताव नहीं बाबा ने किया। तो किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ। जितना जरूर है उतना ही कहा। जिसकी हाँ उसकी जितनी ताकत है उतना ही उसको ज्ञान दिया। हाँ काका जी, हाँ हाँ। सबको बालते नहीं बेटे। देखिए, आप अभी मुझे या मैं आपके साथ बहस करते एस्ट्रा फिजिक्स की बात करने लगे, तो आपके भी हाँ सर के ऊपर से जाएगा, मेरे भी सर के ऊपर से जाएगा। हाँ हाँ काका जी। अंतरिक्ष, अवकाश, अब ये चेतना, चैतन्य शक्ति, ये सब बोलते जाएंगे, सबके पल्ले पड़ेगा। हाँ काका जी। बाबा ने किया, जिसकी जितनी जितनी उसकी आध्यात्मिक प्रगति और जितनी उसकी ताकत है, क्षमता है, उसको उतना ही ज्ञान दिया बाबा ने। हाँ काका जी। हाँ हाँ बस। तो ये आपका सही है, आप बहुत अच्छे काम किए हैं। लाहिरी हाँ महाशय के जो सेंटर्स है, ऑथेंटिक सेंटर्स है, हाँ काका जी। वहां जाके दीक्षा लीजिए। और आपने उनके ली है, मुझे बहुत खुशी है। हाँ, उनके पोते इधर बेलगाम में एक सेंटर है काका जी। हाँ तो वो आए थे, तो हम हाँ। 3 दिन उधर रुके थे, उन वो वो सब बेसिकली वाराणसी में मेन सेंटर है। हाँ, वाराणसी में मेन सेंटर है काका जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। धन्यवाद। और इस विषय में आपको और किसको कुछ कहना है तो बोलिए। आई होप आई आंसर्ड योर अच्छा। क्वेश्चन राइट डायरेक्शन। हाँ हाँ काका जी, क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया। और जब हाँ। श्रीपाद श्री वल्लभ जी जब हनुमान जी को मिलते हैं, वो क्रिया की दीक्षा ले रहे थे। हाँ वो उनको बताते हैं ना, वो मैं श्यामाचरण को अवतरित होने के लिए बोलता हूँ, तो आप क्रिया दीक्षा देने के लिए, वो सब उसमें आता है ना आता काका ही जी। है। हाँ। हाँ। और कोई बताया था मेरे को कि श्यामा के ऊपर इतने वो बहुत क्लोज थे ना, बाबा साईं बाबा। हाँ शायद वो अपने गुरु के वो नाम के वजह से वैसे उनके ऊपर ऐसा ज्यादा ये वो। वो उसको अपने बिलीफ सिस्टम है। आपको हाँ अगर लगता है कि साईं बाबा के गुरु श्यामाचरण जी है, कुछ हद तक यस है। क्रिया योग उन्होंने श्यामाचरण लाहिरी से सुना है, चुना है, लिया है मतलब, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के जो प्रागंतिक लोग हैं, जैसे कराची के क्या महाराज उनका, अभी नाम भूल गया मैं, उन्होंने वारी। योग की दिशा दीक्षा बाबा साईं बाबा से ली है। मोटा महाराज, मोटा महाराज,
मोटा महाराज कराची के थे, और ये 1938 में ली है। बाबा ने देह त्याग करके 20 साल के बाद वहां प्रकट हुए और उनको क्रिया योग के योग मार्ग की दीक्षा दी है। और वो भाई सब ये चरतामृत गूढ़ को। ज्ञान है, ये बहुत अपने अपने मतलब बुद्धि के दायरे के परे है ये। हाँ हाँ काका जी हाँ। और हाँ, अभी कुछ कहने जा रहा था कोई। हाँ, साई राम। मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ काका जी, सर हम्म। नमस्ते। मैं इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी पता है। मैंने योगानंद जी है ना, उनके लाइक डिसेपल, हाँ हाँ। लाहिर महाशय के डिसेपल मुक्तेश्वर गिरी का युक्तेश्वर गिरी के डिसेपल है महाराज, हाँ। योगानंद जी। योगानंद जी का बुक आत्मकथा, एक आत्मकथा पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छा था वो बुक। इट्स लाइक वेरी गुड, लाइक स्टोरी अबाउट हिमसेल्फ। योगानंद जी का आत्मकथा था वो, बहुत अच्छा सा बुक पढ़ा था। लेकिन इन सभी के, इवन लाहिरी महाशय का भी गुरु है महावतार गुरु जी, महावतार बाबा जी, है ना जी। हाँ हाँ, बराबर है। महातार महावतार बाबा बाबा जी जी ये सबके गुरु है। आज सबके आज गुरु भी है। है, वो आज भी जीवित है। हाँ जी, उनकी हाँ। उम्र अभी 2400 ईयर्स के ऊपर है। हाँ जी, ठीक है, तो पता है जी, उन्हीं हाँ। से योग आया है। और हाँ उन्होंने जी। श्यामाचरण लहरी को वो जो एक सेगमेंट उनको हाँ, दिया हुआ है। अच्छा। भक्ति मार्ग का साईं बाबा के और हम्म, अन्य जो अंशता अवतार है गुरुदेव के, हम्म, वहां उनको दिया हम्म, हुआ है। वो हर एक के अपने अपने जीवात्मा को की प्रगति करने के लिए हर एक आदमी का अपना एक योग है। अभी हम्म, आप योग भक्ति मार्ग के लिए बाबा के पास जाती हो, योग मार्ग के लिए श्यामाचरण लाहिरी की जगह के पास जाती हो, कोई गलत नहीं हो। गलत नहीं है उसमें, अच्छी बात है जी। क्योंकि मैं सोची थी बाबा जी के साथ हूँ तो ये सब करना कैसे अच्छा है, क्योंकि आई हैव सभी गॉट ये ओनली 20 मिनट्स नाउ। जी ओके जी जी। काका, मैं वही, यस दैट्स व्हाई आई रेज माय हैंड काका। हाँ, बोलिए काका बोलिए। अभी, हाँ अभी मैं वही बोल रहा था, समय हो चुका है अभी, तो 8 मिनट ज्यादा हो गए हैं हमें। हाँ तो हम ये डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर ले, हाँ, ओके। क्योंकि वो भैया भी रिकॉर्डिंग के लिए बुला रखा ना स्पेशल, वरना मैं तो रुक ठीक जाता। है, ठीक है, जी जी काका। ओके। ठीक है काका, ओके तो जी, मैंने थैंक नोट यू। डाउन कर लिया, हम ओबी नंबर 56 तक हो गया, 57 से स्टार्ट करेंगे अध्याय 10 को। यस, 56 से स्टार्ट करेंगे। और 55 खत्म हो गए, 56 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है ओके। ठीक है काका, ओम ठीक है काका ओम जी। साई राम, ओम ओम साई साई राम। राम। आई ओम होप साई राम। एवरीबडी गॉट ओम साई समथिंग राम। आउट ऑफ दिस सत्संग, क्योंकि ये सत्संग एब्सोल्युटली। विचारों का सिर्फ आदान प्रदान नहीं है, तो भक्ति मार्ग में हमारा एलिवेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ। हाँ जी, ओम साई बहुत अच्छी बात है। ओम राम। साई राम काका जी। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम